नदी बोलते हैं। ये कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम होता है सपोटा पहाड़ी या नादुकी पहाड़ी करोली से। करोली काली का पोता सपोटा पहाड़ी हमने तभी पढ़ा था। काली का सपोटा पोता है ना, सपोटा पहाड़ी वहाँ से। और गंभीर नदी है, वो गंभीर थी, ये गंभीर है, पूछा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये गंभीर नदी है, निकलती है, निकली यहाँ से सीधा चली गई कहाँ पे? यमुना में, मैनपुरी यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। यमुना में और कौन सी नदी पानी लेके गई थी हमारी? चंबल भी लेके गई थी, चंबल और गंभीर दोनों, और एक बाणगंगा आएगी जो कभी ले जाती है, कभी ले जाती है, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधा यमुना में अपना जल गिराती है? ऑप्शन देगा बनास, चंबल, गंभीर, बाणगंगा। आपको मार देना है, ठीक है। बनास नहीं गिराती, बाकी गिराती। तो देखिएगा, गंभीर नदी है, इसी पे दोस्तों पांचवा बांध बना है करोली में, जो मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है, मिट्टी कच्ची मिट्टी से, और अमेरिका इसका सहयोगी रहा है। इसके बाद इसका उपनाम आ गया। अब देखो भाई, पांचवा बांध करोली में है, पांचवा गंभीर नदी है, गंभीर नदी है, काली का पोता भाई साहब, काली का पोता बड़ा है ना, 5 उंगलियों से गंभीर चोट मारता है, ठीक है। सीधा चक्का 18 सीधा सही, दो अट्ठा गए दोस्तों। काली के पोता नहीं, काली के पोता सपोटा, काली करोली, काली के पोता नहीं तो सपोटा निकलती है, 5 उंगली से पांचवा बांध है, गंभीर चोट मारी तो 2 अट्ठा गए भाई साहब, 288 किलोमीटर लंबाई है। क्या कह रहा है? काली के पोता ने 5 उंगलियों से गंभीर चोट मारी, काली के पोते को मतलब काली को जोड़ के नहीं ले सकते, काली को याद रखिए, ठीक है। तो काली के पोता ने गंभीर चोट मारी, एक गंभीर दोस्तों बना सिखाई थी आपको, दिन में रात में उजाले मेरे समय याद है, सपने में याद आपको, हां। गंभीर रीति, वो गंभीर रीति की मात्रा स्त्रीलिंग था, ये गंभीर है, और ये काली का पोता है गंभीर, हां। तो काली का पोता जो है उसने 5 उंगलियों से 5 बांध, गंभीर पे ही 5 बांध सपोटा पहाड़ी से निकलती है, 2 ठेके भाई साहब, 2 8 2 ठेके भाई साहब, इतनी गंभीर चोट मारी, ठीक है। तो यही इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं, इसका उद्गम होगा भारतीय पहाड़ी करोली से, और प्रवाहित का करोली निकल रही है भरतपुर डोलपुर यूपी है। एक बात ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि भरतपुर डोलपुर दोनों की सीमा यूपी के साथ कौन सी लगाती है? तो गंभीर है, तो यूपी डोलपुर की सीमा भी लगाती है और यूपी भरतपुर की सीमा भी ये लगाती है, और अपना जल यमुना में गिराती है। खानवा का मैदान जो है वो इसी नदी के किनारे है दोस्तों, कहां पे? भरतपुर में। कहां रहती है? करोली, धौलपुर और भरतपुर, और फिर जाती है यूपी में, यमुना में मिल जाती है। काली का पोता को भाई साहब लेना, बड़ा तगड़ा ना, गंभीर है आदमी, है ना, ठीक है। 5 उंगली से मारेगा तो 2 8 2 8 लग जाएंगे भाई साहब, ठीक है। तो ये बात है, लंबाई 236 किलोमीटर सीधा गंभीर नदी की, हालांकि इतना डीप नहीं पूछा जाता है, सिर्फ नाम पूछा जाता है। कई बार कि गंभीर नदी की सफात तक आगे इतना पूछ के तीसरी कर देते हैं, या गंभीर नदी अपना जल कहां से गिराती है, जरा मुझसे पूछेगा तो गंभीर नदी का उद्गम कहां से होता है, बस इतना ही पूछता है। 5 बांध कहां बना है? करोली में। इस नदी पे बना है, ये भी नहीं पूछता, आपको ये बात ही पता है, ठीक है। गंभीर नदी पर 5 बांध बना हुआ है। इसके बाद इसकी सहायक नदियां और है, कौन-कौन सी है? पार्वती सेकंड है, देखो एक होता है पार्वती, ये पार्वती है वैसे, लेकिन पार्वती पहले आ गई, आपने देखा पार्वती चंबल की सहायक नदी दोस्तों, वो क्या थी? पहले गंगा माधुपुर में चंबल में मिली, 3 ने पढ़ा था, तो पार्वती फर्स्ट थी को, ये पार्वती सेकंड है, या तो इसको पार्वती सेकंड बोल दो, या फिर इसको क्या बोल दो? पार्वती। देखो, या तो इसको क्या बोल दो? पार्वती सेकंड बोल दो, या इसको पार्वती के बदले दो, पार्वती बोल देते हैं, पार्वती का हो गया मामला, ठीक है। पार्वती बोल देते हैं, या तो पार्वती सेकंड बोल दो, या फिर पार्वती बोल दो। तो ये पार्वती आ सकता है ऑप्शन में, या पार्वती सेकंड आ सकता है, तो इधर आ जाना है, वहां जाना, ठीक है। तो ये बात है, तो पार्वती सेकंड की सहायक नदी बेसोटा भी है दोस्तों, बेसोटा। तो बच्चा डांग में कितनी बची है लगभग ना? करोली डांग कितनी? डांग में गाय भी चढ़ने जाते हैं, हमारी तरफ लोग जाते हैं, ठीक है। डांग में तो बेसोटा भी है, अट्टा भी है, बरखेड़ा है, माची है, भद्रावती है, खेर है, चुराहो है ना, गाय भी चुराहो ना, गाय भी नहीं चुरानी भाई, ठीक है। इसके बाद इस पर धौलपुर में दोस्तों ये जो पार्वती नदी है, पार्वती सेकंड, ये तो पार्वती सेकंड है, ये दोस्तों झावर पहाड़ी धौलपुर से निकलती है, धौलपुर करोली की सीमा से निकलती है, 130 किलोमीटर लंबी, और इसी पे अंगाई बांध बना है दोस्तों। पार्वती का अंग क्या है? सुंदर है ना, पार्वती का अंग है भाई, पार्वती का तो वहां कोई बांध नहीं होते ना, यहाँ पे पार्वती के अंगाई बांध है, समझ आ रहा है? यहाँ पे पार्वती का अंग सुंदर, ध्यान रखना, जैसे मोती का थी नहीं बांधी थी, पार्वती का क्या है? अंग सुंदर है, अंगाई बांध कहां है? पार्वती पे है, भूलने का नहीं, पूछा जाता है अंगाई बांध, ठीक है। इसके बाद जो आगे, इसके बाद खानवा का युद्ध आगे, है ना, खानवा के युद्ध में भाव लेके थे, राणा सांगा को बाबा शहीद हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखो, अब देखो बाणगंगा नदी पर भरतपुर में बना अजान बांध में पानी की कमी होने पर उसे 5 बांध करोली से पानी आपूर्ति की जाती है ना, देखना आगे बताऊंगा मैं, पार्वती में समझ आ गया। अब देखो बाणगंगा, अब देखिएगा बाणगंगा, अब बाणगंगा नदी वही बाणगंगा जो बेराक जयपुर से निकलती थी पहले, अब वो बेराक की पहाड़ियां कोटपुर की बेरोड में चली गई है नई दिल्ली में, ठीक है। तो देखिएगा कहां से निकलती है बाणगंगा, जहां सब जने बैठे थे जयपुर में, सबसे बड़े हमने पता करी, तो जयपुर में कोटपुर की बेरोड में चली गई है, ठीक है। तो बाणगंगा नदी कहां से उद्गम होता है दोस्तों? इसका उद्गम कहां है? बेराक पहाड़ी, कौन सा? बेराक पहाड़ी ना, बेराक पहाड़ी और बेराक सभ्यता भी दोस्तों ना, ठीक है। बेराक पहाड़ी कोटपुर की बेरोड से इसका उद्गम हो रहा है। बेराक सभ्यता भी किनारे, बाणगंगा नदी के किनारे प्राचीन है, मैंने कहा था महाभारत की साक्ष्य भी है, यहाँ रामायण की साक्ष्य भी है, रामायण काल के, यहाँ पे अकबरकालीन साक्ष्य भी है, मतलब मुगल काल के भी, और यहाँ पे आधुनिक जो अंग्रेज थे, कैप्टन बट था, उसने खुदाई करी थी, तो इसलिए मैंने कहा था कि बेराक में सभा के बैठ गए, तो वही बेराक जयपुर में सब बैठे थे, जयपुर निकलती, अब कोटपुर की बेरोड से काफी बाणगंगा नदी की गंगा, तो मतलब महाभारत कालीन है, तो उनकी गंगा कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? बाणगंगा नदी को क्या कहेंगे? महाभारत कालीन नदी है। मैंने कहा ना कि महाभारत की भी साक्ष्य है, यहाँ पे रामायण काल की भी साक्ष्य है, वैदिक काल के, यहाँ पे मुगल काल के भी है, यहाँ अंग्रेजी काल के भी है, तो महाभारत काल के, तो महाभारत कालीन नदी कौन सी है पूछा जाता है। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो अर्जुन की गंगा भी यही है, और दोस्तों रुंडित नदी भी कहते हैं, और तारा नदी दोस्तों, तारा गांव है दोस्तों, ये जो जमरामगढ़ की रामगढ़ बांध भी कहते हैं, जयपुर में ही पड़ता है, यहाँ तक इसको तारा नदी कहा जाता है, यहाँ तक इसको तारा नदी कहा जाता है। रुक जा रे, तन के जोड़ा है जरा, हैं बोल ही भाग रहा है तरफ, याद नहीं करवा रहा हूं, जोर बोल को आ रहा है, कहां गया? देखो ये यहाँ कोटपुर की बेरोड से निकलती है, जमरामगढ़ बांध जाता है, यहाँ तक इसको क्या कहते हैं? तारा नदी दोस्तों, तारा नदी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद देखो, इसके बाद देखिए रुंडित नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि रुक आप घर में क्या कहते हो? घर में कोई बच्चा रुक जाए, छोटे बच्चों को बेटा पानी लेके आना, पानी गिलास लेके आना, टूटा हुआ नहीं लाता है पानी, फिर बोले यार नहीं लाता भाई, क्या वो टूटा हुआ पानी लेके ना, उन्होंने तो रोज ये कौन काम करूं, तो भाई ये भी रूसी बाणगंगा रूसी रुंडित हो गई, और यमुना उलारी क्या पानी लेके नहीं जा रही है, तो कभी-कभी देखो यहाँ पे इसलिए मैंने डॉट मारा है, डॉट। इसका मतलब क्या है? जब ज्यादा बारिश होगी तो ये अपना जल कहां गिरा देगी? यमुना में गिरा देगी, और नहीं बारिश होगी तो यहाँ भरतपुर में ही सूख जाती है, भरतपुर में ही सूख जाती है दोस्तों। विलीन बाणगंगा को रुंडित नदी कहते हैं। इसकी सहायक नदी का सामान, जब सामान के बाद बचेंगे ये पानी ले जाएगी, वरना रुंडित हो जाएगी, रुंडित नदी हो जाएगी। शूला है, पलासन है, घूमती नाला है दोस्तों। इसके बाद इसके कोटपुर है, जयपुर है, दोसा है, भरतपुर है, इस प्रकार से ये बहती है। अब दोस्तों राह में रोड़ा नहीं बनना था, है ना भाई, पांडु की राह में रोड़ा नहीं जो बना उसको लपेट दिया गया, तो रोड़ा नदी जो है, रोड़ा नदी है ना, और वैसे रामगढ़ बांध जो है इसको जमरामगढ़ भी बोलते हैं, है ना। अब देखो महाभारत की और रामायण की बातें चलेगी, यहाँ पे रामायण और महाभारत की बातें चलेगी, ठीक है। तो देखो जमरामगढ़ बांध है, जमरामगढ़ के बाद रामगढ़ बांध भी करते हैं जयपुर में, और बिसलपुर के साथ साथ जमरामगढ़ बांध भी जयपुर को पानी की आपूर्ति करता है, ठीक है। तो जमरामगढ़ इसको कहते हैं रामगढ़, राम जी भगवान श्री राम जी, और भगवान श्री राम जी के रास्ते में बड़े रोड़े थे, ठीक है। सबसे बड़ा रोड़ा कौन था? भारत सबसे बड़ा, है ना। तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बाणगंगा नदी का अपोहा चित्र सबसे ज्यादा किस जिले में है पूछा जाता है, तो कौन होगा? भरत है ना, सबसे बड़ा भरत। लेकिन दोस्तों देखिएगा, तो यहाँ राम जी की राह में रोड़ा था जब है ना, 14 साल का वनवास मिला था, ठीक है। तो जमरामगढ़ रोड़ा
नदी भी है और माधोवेणी भी है। माधोवेणी भी यहाँ पे आके मिलती है जब बांध की में त्रिवेणी संगम नहीं बनता है, त्रिवेणी संगम याद कर लेते हो, ठीक है? ऐसे बता देंगे बांध में मिलती है बहुत बहुत खुदा देखते हैं। ये तो उत्तर है जब मेरे को वेट गया बराबर। इसके बाद आता है माधोसागर बांध दोसा में, ये माधव दोसा की कहानी में बढ़ चुके हैं। इसके बाद अजान बांध भरतपुर, अजान बांध भरतपुर और दोस्तों लालपुरा बांध भरतपुर और बाणगंगा भरतपुर में सर्वाधिक बहती है। भाई साहब देखो बाणगंगा है, राम जी की राह में रोड़ा है, राम जी ने कह दिया क्या लेगा, राज्याभिषेक ही तो लेगा, कोई जान थोड़ा नहीं लेगा। अरे भरत जान थोड़ा नहीं लेगा, तू जान की कुर्बान है तुम्हारी पे। अजान जान अजान जान अजान अजान बांध भरतपुर में है, भरत को जान थोड़ा नहीं लेगा, राज्य को लेगा दिया, अच्छे कैसे दिया। और जान बांध किस जिले में है, भरतपुर में, और वो भरत ही सबसे बड़ा था, सबसे ज्यादा बांध का बेटा बांध का चित्र का है भरतपुर में, बांध का भरतपुर में सर्वाधिक अपवाद भरतपुर है। समझने कुछ नहीं था, ये लिंक वही है, ठीक है? तो दोस्तों जमवाराम बांध है, इसकी रोड़ा नदी है, माधोवेणी भी है। ये पूछ रहा था मैं जमवाराम बांध किस नदी पे है, क्या लालपुरा बांध तो लालपुरा बांध के भरतपुर का नहीं है, जल्दी जान लेगा तो वनवासी ले रहे हैं, जान की कुर्बान है, लालपुरा बांध है, लालपुरा बांध कहां है, भरतपुर में है ना। और भरत से बड़ा बेटा सबसे ज्यादा बांध का चित्र इसी में रहता है, ये पूछा जाता है। और भाई साहब फतेहगढ़ का हम तो पता मिल गया, आगरा की फतेहाबाद, फतेहाबाद आगरा के करीब ये जो है बाणगंगा नदी वो यमुना में मिल जाती है। कब जब सावन में वर्षा ज्यादा होती है, तो सावन नदी की सहायक नदी है, सूला भी है, बलाचल भी है, गोमती नाला भी है। तो कभी पहुंचती है कभी नहीं पहुंचती, इसलिए रुंडित नदी कहलाती है। समझ लो तो पानी कमी रहती है, कभी कभी अपना जब यमुना में गिरा देती है तथा कभी भरतपुर में विलीन हो जाती है, इसलिए रुंडित नदी कहलाती है। स्वाहा। और भाई साहब इसकी कुल लंबाई क्या 103 बनास बनास इसका 480 था, बनास से ज्यादा बचाओगी किसी किसी की क्वार्टर फाइव मोटी होगी, बनास मोटी होगी 400 और सब रिश्तेदार आगे उसकी कोबरा है 512 कुल नए डाटा के अनुसार, और इससे 480 था, इसका कितना 380 बाढ़ लगा। ये बाढ़ में हिंदी करती है गुरुजी वाली काटता मिलेगी हां ये गुरुजी बेटा है ना, वैसे तो बता देते हूं, मैं नहीं बोला सकता कि पढ़ा देता हूं ना। तो 380 है, ये 480 है, तो बनास 480 थी, मैं बनास मैं बाढ़ लगा, ये 380 है। और भारत राजस्थान में कितनी 230 क्योंकि यूपी में जा रही है ना, बनास तो केवल राजस्थान में रहती है, इसका तो एक डाटा याद रखना 480 गुरुजी 512 के डाटा नया डाटा के अनुसार 512 480 और 512 दोनों की राजस्थान की डाटा है, राजस्थान में ही रहती है बनास, नया पुराना डाटा था इन बड़ी बड़ी नदी के साथ थोड़ा तालमेल कर दिया गया है ना। इसके बाद कुल लंबाई 380 राजस्थान में 240 किलोमीटर, बस ये देखो तो कुछ नहीं इसमें ना, बस हो गया। इसके बाद वाली रामगढ़ का है, रामगढ़ का है, समझ आ जाएगा। इसके बाद उसमें उज्जैनी तो पश्चिमी नहरी निकाली गई है। और यमुना में एक बहुत बड़ा सवाल जो आपके सामने हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्या कि देखो सीधा सवाल, सीधा यमुना में जल गिराने वाली नदियां कौन कौन सी है। भाई यमुना में तो जल सबका गिरता है, बनास की यमुना जल जाती है, बनास की साइड मोरेल हो, डील हो, मोती हो, हां बाबू हुआ सब कुछ वहीं ले जाती है जल तो, लेकिन कह रहा है कि सीधा यमुना में मतलब जिसकी सीधी एंट्री यमुना में होती है, क्योंकि देखो बनास किसमें चंबल चंबल जाती है यमुना में, तो बनास सीधा तो नहीं जा रहा है, इसी तरह सीधा यमुना में गिराने वाली तो सीधा तो कौन गिराएगी, चंबल गिराती है, हमने देखी बड़ा गंभीर गिराती है, हां गंभीर भी गिराती है, टेम्पो यूपी में जाके। और बाणगंगा कभी कभी गिराती है जब सावन में ज्यादा बता दे हो जाती है, नहीं तो सीधा में उड़ा जाता है, जाई नहीं पाती, उड़ा नदी से सिंचाई है, हां तो ये बात है बाणगंगा नदी की, बताओ हुआ कि नहीं हुआ यार। ऐसे ही हमारी लगातार क्लासेस आती रहेगी।